और यहाँ पे देखो एक कॉल साइड में मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया है। जैसे इसका डे हाई ब्रेक हुआ ना, आज की कैंडल का डे हाई है। मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ। देखो आज मार्केट में आप मोमेंटम कैसे मिलेगा। ये डे हाई था आज का, ये डे हाई मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज़। देखो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाया है मैंने, 53 पॉइंट। कितना छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, और मैं इससे भी छोटा मैं स्टॉप लॉस कर सकता हूँ। अगर मान के चलो मैं स्टॉप लॉस अपना ये वाला कैंडल का कर देता हूँ, ठीक है, 40 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। यानी कि जो हमारी इस पहली कैंडल का विक है, इसके ऊपर हमने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि मैं यहाँ पे देखो कॉल साइड के लिए क्यों गया, आज मैं यहाँ पे सेल साइड के लिए क्यों नहीं गया, या फिर मैंने वेट क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखो कितना क्लियर स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है कि मार्केट में पहली कैंडल ओपन होते ही डायरेक्टली नीचे की तरफ आती है, ठीक है, इस वाले जोन के आसपास दोबारा। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करके, कोई बाइंग साइड का देखो कोई पोजीशन अगर बना के भी गया होगा, अगर यहाँ पे कोई बाय करके गया है, यहाँ पे कोई किसी ने बाइंग की प्लानिंग की है, यहाँ पे किसी ने बाइंग की प्लानिंग की है, या कोई पोजीशन लेके गया होगा, तो ये जब मार्केट इस जगह पे ओपन हो रहा है ना, ओपन होने के बाद शार्प यहाँ पे एक फॉल आ रहा है, ये फॉल यहाँ पे आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई नीचे के बेस पे स्टॉप लॉसेस अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर हम ये वाला एरिया को अगर हम छोड़ दें, ये वाला जो एरिया है, अगर इस वाले एरिया को हम छोड़ दें, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि भाई ये जो एरिया है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, मार्केट डायरेक्टली ना इनको ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं दूर है। तो ये क्या है, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सेफ बैठे हुए हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लोग सेफ बैठे हुए, नीचे कोई स्टॉप लॉस है नहीं, क्या ऊपर कोई स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर कोई सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे मान के चलो कि अगर किसी ने सेल किया होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किसी ने सेल तो किया ही है, और नीचे की तरफ मार्केट आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट इस वाले जोन के अंदर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए, ये भी सेलर अभी बैठे हुए हैं, तो इसके लिए क्या है कि ये वाले सेलर को टारगेट करना ईजी है मार्केट को, ठीक है। मार्केट को ये वाला जो सेलर है, इनको टारगेट करना इजी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इंट्राडे में आज के बेसिस पे नीचे कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट। अब जो स्टॉप लॉसेस ऊपर है, या फिर मार्केट में ऊपर कोई स्टॉप लॉस क्रिएट होगा, तो वहाँ पे मार्केट में देखा जाएगा। तो इसके बेस पर हमने यहाँ पे क्या किया, डिसाइड किया कि यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेस पर यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कॉल साइड का। तो अब ये मोमेंटम देखो, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अपना ना सेफर साइड में लगा के चलता हूँ। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के विक के ज़रा सा नीचे अगर इसको मैं कर दूँ, तो ये बैठेगा अपना, मान के चलो 57 पॉइंट, ठीक है। इसका हम दुगना टारगेट यहाँ पे देंगे 1:2 के आसपास। तो 57, देखो 1:2 के आसपास ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमने क्या टारगेट दिया, ये वाला जो डे हाई है, ये वाला डे हाई के आसपास का हमने टारगेट दिया 133 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो टारगेट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस से छोटे हैं, स्टॉप लॉस छोटा है, तो ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये कैंडल नीचे की तरफ आ जरूर रहा है, लेकिन ये यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ जरूर है, लेकिन ये यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा।
दोस्तों देखो 10:30 हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो एक शार्पली एक कैंडल नीचे की तरफ आया है, ठीक है। ऑप्शन के प्रीमियम का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग 75-73 पॉइंट के आसपास एक कैंडल नीचे आया है। अब नए ट्रेडर जो जितने भी हैं ना, वो ऐसी कैंडल को देख के भाग जाएंगे, जबकि ट्रेड स्टॉप लॉस उनका हिट नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस से पहले निकल जाएंगे अपनी पोजीशन को, ये देखते हुए कि भाई मेरा इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद क्या हुआ मार्केट में। देखो यहाँ पे हमने एंट्री लिया, वहाँ से लगभग 102 पॉइंट का मोमेंटम इंडेक्स ने किया था। वहीं पे ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ने जो मोमेंटम किया है 61 पॉइंट का। तो जब 61 रुपये आपको मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप मान के चलो कि आपने अगर 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी आपने एंटर की है, वहाँ पे अगर 61% क्वांटिटी आपको मिल रही है, 61 क्वांटिटी का मतलब हो गया 18% की रिटर्न, ठीक है। 61 पॉइंट मिला एंट्री पॉइंट के बाद, तो लगभग 18% 19% की रिटर्न मिल गया। और ऐसी कैंडल देख के क्या करोगे आप लोग ऐसी कैंडल देख के जितने नए लोग हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे मार्केट से भाग जाएंगे, जबकि उनका स्टॉप लॉस नीचे पड़ा हुआ है, अभी उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ऐसी कैंडल देख के भाग जाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ आपको देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ना, आपको मार्केट में बड़ा हेल्प करती हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, ये एक शार्प फॉल आया, ठीक है, लगभग 130 पॉइंट का कैंडल पहली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन गई। उसके बाद मार्केट में पहली जो कैंडल यहाँ से ऊपर गई, 2 कैंडलों ने क्या किया, पहली कैंडल का जो लो डे लो से घूमने के बाद जो पहली कैंडल का जो हाई है उसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया, समझ रहे हो। उसके बाद फिर से यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, फिर से वापस मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर से नीचे आने की कोशिश की, मार्केट ऊपर गया। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ का ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर नेगेटिव था तो इतना ये मोमेंटम अपर साइड में हुआ क्यों है। पहली बात तो ये है, अगर मार्केट नेगेटिव है, मैं कहता हूँ ये 75 पॉइंट की कैंडल मेरे अगेंस्ट में बन गई, ठीक है। तो अगर मार्केट नेगेटिव था तो ये पहली बात तो इतना बड़ा ये मूव आया क्यों, क्या ये बायर को ट्रैप करने के लिए आया। देखो बायर को अगर ट्रैप करना होता मार्केट को, तो पहले 5 मिनट में मार्केट इतना गिरता नहीं, समझ रहे हो। पहले 5 मिनट में इतना मार्केट गिरता नहीं। अगर बायर को ट्रैप करना होता तो मार्केट यहीं से निकलता, और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है। ये हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट करने पे यहाँ पे कई लोग बाइंग साइड के लिए जाते, यहाँ पे उनको ट्रैप करता नहीं होता। यहाँ पे अगर मार्केट जाता गैप अप कंडीशन में, इसको खुलता, इसको निकालने के बाद यहाँ पे ट्रैप करता। तो मार्केट का ना आपको सेंटीमेंट और मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो चार्ट किस तरीके से फॉर्म होते हैं, चार्ट किस तरीके से बनते हैं, कैंडल स्टिक किस तरीके से काम करता है, आपको ना उसको एनालाइज करना होगा। आप सेटअप के पीछे मत भागो, कोर्स के पीछे मत भागो। आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखो कि मार्केट में जो भी चीज़ें आपको बोल रही हैं ना, वो कैंडल बोल रही हैं आपको। कैंडल आपको क्या बोल रही है, पहली कैंडल नेगेटिव थी, नेगेटिव होने के बाद वापस मार्केट ऊपर गया। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो देखो पहली कैंडल में नीचे नहीं आना चाहिए था, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। और मैं कहता हूँ कि पहली कैंडल अगर नेगेटिव बन भी गई तो दूसरी कैंडल अगर यहाँ पे ग्रीन में बनी है तो दूसरी कैंडल के बाद ही मार्केट को यहाँ से फॉल करके इसके डे लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल भी रेड बनने के बाद दूसरी कैंडल ग्रीन बनती है, तीसरी कैंडल ग्रीन बनने के बाद यहाँ का डे हाई का और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है और यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रही है। मैंने पोजीशन क्यों बनाई, मैं आपको ऑप्शन का भी चार्ट दिखाऊंगा। ऑप्शन के चार्ट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताऊंगा कि डे हाई के ब्रेकआउट से पहले ही देखो, इंडेक्स में मैंने भले यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट लगाया हुआ है, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन आ गया था कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद वापस ऊपर निकला, फिर से नीचे आने की कोशिश की, यहाँ से फिर से ऊपर निकला। और सडनली ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूँ? नहीं, जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करूँगा। यहाँ पे चाहे मेरा भले ही मेरे को 60 रुपये मिलने के बाद वापस मेरा जो है प्राइस 10 रुपये 11 रुपये पर चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे। प्रॉपर जो स्टॉप लॉस लगाया ना, यही चीज़ें होती हैं मार्केट में फॉलो करने के लिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है, देखो ये हम लगाते किस लिए हैं, आर रेशियो जो हम यहाँ पे लगाते हैं, ये हमें इंडिकेटर दे रखा है यहाँ पे, तो किस लिए दे रखा है, ये टूल हमें इसलिए दे रखा है ताकि आपका स्टॉप लॉस जब पहुँचे मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप निकलो। अदरवाइज आपको वेट करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपके साइड में 150 पॉइंट गया है और 150 पॉइंट के अगेंस्ट में मार्केट अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट अगर गिर गया तो आप वहाँ पे एग्जिट कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम अभी तक पोजीशन में बने हुए हैं। इस वाली कैंडल को हम यहाँ पे निकला नहीं है, यहाँ पे जो नेगेटिव कैंडल बना है इसके अंदर हम वेट करेंगे जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा तब तक। और यहाँ पे देखो पहला टारगेट किस तरीके से निकाला है मैंने, सिंपल सा है कि पहला ये जो फिबोनाची का टूल लेने के बाद देखो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, इसका डे हाई यहाँ पे आपको पकड़ना है और नीचे लेके आना है कहाँ तक, ये जो है ना ये जो आपको बॉडी दिख रही है कैंडल की, जो नीचे की दोनों बॉडी है, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों की बॉडी नीचे जो है ना क्लोज ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों का सेम है। मैंने वहाँ तक मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मुझे पहला रेजिस्टेंस क्या निकल गया है, जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 1.618 का एक रेजिस्टेंस एरिया है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एक एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, तो यहाँ पे मेरे को निकल जाना चाहिए था ट्रेड लेने के बाद, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों नहीं निकला, उसके पीछे का रीज़न है
देखो जब भी मार्केट में इस तरीके की कैंडल फॉर्म होने के बाद डे हाई का ब्रेकआउट होता है और नीचे कोई स्टॉप लॉस अगर ना पड़े हो, ठीक है ना, नीचे कोई स्टॉप लॉस ना पड़े हो तो आप इस जगह पे ट्रेड कर सकते हो बाइंग साइड के लिए। लेकिन अगर नीचे कोई स्टॉप लॉस पड़े हैं तो मैं ऐसी कंडीशन में ये वाला लेवल को मैं फॉलो नहीं करता, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं बनाता बाइंग साइड के लिए, क्योंकि जबकि मुझे पता है कि नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। तो मेरा पहला टारगेट क्या निकल के आया? पहला टारगेट मेरा ये निकल के आया, ये वाला जो आपको देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इसको हमने ये 5 ये सही हुआ है, क्योंकि देखिए हमने बॉडी से यहाँ पे बॉडी, नीचे वाली बॉडी कवर की ना, तो ये वाली जो कैंडल है पहले 5 मिनट की, इसकी भी हमने बॉडी लिया हुआ है। तो इसकी बॉडी से नीचे की बॉडी ली मैंने, नीचे की बॉडी से ली क्योंकि रेड और ग्रीन दोनों की बॉडी सेम है, इस वजह से मैंने नीचे का लिया। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल है, देखो पहली ग्रीन कैंडल सिग्नल क्या दे रही है, 0.5 और 0.61 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हुआ। दूसरा कैंडल जब ऊपर निकलने लगा तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन के चार्ट में एंट्री क्यों लिया? एंट्री इस वजह से लिया क्योंकि ये 0.61% के ऊपर क्लोज हो चुका है। दूसरा, ऑप्शन के चार्ट में कुछ वहाँ पे एक कैंडल स्टिक बना था, और तीसरा यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि नीचे कोई स्टॉप लॉस पड़ा नहीं था। इस वजह से मैंने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर पहले एंट्री बनाई, और उसके बाद देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास था, यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे ये बाइंग साइड के लिए गए, और बाइंग साइड के लिए हमने टारगेट क्या लगाया है? 2.618 का पहला टारगेट रहेगा, जो कि हमारा कितना बैठता है? 127 पॉइंट, 2.618। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, यहाँ पे जाता है, जाने के बाद अगर कोई रेजिस्टेंस बनाता है, कोई नेगेटिव कैंडल बनाने लगता है, तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, या फिर अगर ऊपर सक्सेसफुली क्लोज होता है तो फिर यहाँ पे हम वेट करेंगे दूसरे टारगेट के लिए। दूसरा टारगेट क्या है? जो 3.618 है, और इसका जो बीच का जो हिस्सा है, यानी कि 50% का जो एरिया है, इसको हमने एज ए टारगेट लिया, सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट क्या रहेगा हमारा? 3.618 का हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। फीबो के बेस पे मैं अपने टारगेट डिसाइड करता हूँ, चाहे वो बाइंग साइड में हो चाहे वो सेलिंग साइड में हो। अगर फीबो वहाँ पे काम नहीं कर रहा, देखो फीबो एक ऐसा टूल है जो कि डेली ज़रूरी नहीं है कि काम करेगा, या कोई भी इंडिकेटर डेली ज़रूरी नहीं है कि काम करेगा, तो आपको क्या करना पड़ता है? पिछले चार्ट को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्विंग था, इसके अलावा यहाँ पे एक स्विंग था, तो फीबो का ये बेस्ट एरिया क्यों बन रहा है मेरे लिए? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो एक एरिया है। अगर मैं इसको मार्क कर दूँ, ये जो डे हाई यहाँ पे बना हुआ है और प्रीवियस डे का हाई भी वहीं पे, तो ये जोन, तो ये वाला जोन को अगर मैं ऐसे कंसीडर कर दूँ तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट एरिया मेरे लिए ये हो सकता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आ जाए। तो बेटर है कि यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि देखो यहाँ तक मार्केट अगर गया है यहाँ तक, तो मेरे को 61% के 18% 20% के रिटर्न मिल रहे हैं, यानी कि 61 रुपये ऑप्शन के अंदर मिल रहे हैं। तो यही चीज़ अगर डायरेक्टली यहाँ तक जाएगा तो मुझे पता है, हो सकता है कि अगर ये फ्लो में जाता ना तो 70 रुपये 80 रुपये आराम से मिल जाते हैं अगर फ्लो में जाता। बट ये फ्लो में गया नहीं, यहाँ से इसका फ्लो टूट गया। अब फ्लो टूटने के बाद वापस अब ये यहाँ पे जाएगा ना, तब जाके मुझे कहीं पे जो 61 रुपये 65 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि ये इतना जो फॉल हुआ है ना बहुत तेज़ी से हुआ है, इसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होते हैं। फिलहाल यहाँ पे मार्केट होल्ड करा। अब मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। ऑप्शन के चार्ट में मैंने एंट्री क्यों लिया था? देखो ये वाला हो सकता है ट्रेड मेरा फेल हो जाए, ये ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखो ये मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखो, पहला ये 5 का, ये 9 तारीख दिख रहा है। 9 तारीख की पहले 1 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ आती है। जितना फॉल होना था पहले 1 मिनट में हो चुका है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? फॉल करने के बाद मार्केट में यहाँ पे आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो एक ये कैंडल धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, एक ग्रीन कैंडल बन रही है, 2 रेड कैंडल बन रही है, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ये रेड कैंडल ने वापस ऊपर की तरफ निकाला। तो ये जो कैंडल का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है? अगर मैं इस कैंडल के बॉक्स को यहाँ पे बनाऊँ, देखो आपको चार्ट पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंट्री और एग्जिट में आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? ये कौन सा कैंडल स्टिक है? यहाँ पे एक रेड कैंडल है, इस वाली रेड कैंडल के नीचे ध्यान से देखना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जो कैंडल है गिरती हुई मार्केट में, यानी कि इंट्राडे में अगर मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद ये कैंडल का डे हाई है, ये कैंडल का डे लो है। क्लोजिंग के पास ही मार्केट ओपन होता है, और ओपन होने के बाद एक लो लगाता है। लो कौन सा लगाता है? इस वाली कैंडल के नीचे लो लगता है। उसके बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है इस वाली कैंडल की ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। इसको आप चाहे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोल लो, लेकिन मेरे लिए ये इसको मैंने नाम दिया हुआ है हाई, मतलब एक्सट्रीम बुलिश पैटर्न होता है एक तरीके का, ठीक है। एक्सट्रीम बुलिश पैटर्न होता है जिसमें कि पहले कैंडल का हाई लो ब्रेक होना चाहिए, और उसके बाद जब वो कैंडल इस वाले लो के ऊपर क्लोज कर दे तो समझ लो कि ये वाली जो कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल को कवर किया है ना, तो ये एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है। तो एक कन्फर्मेशन तो यहाँ पे मिला, लेकिन इतने बड़े फॉल के अगेंस्ट में मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि ऐसा ना हो कि मार्केट 50% के आसपास जाए, उसके बाद वहाँ से फॉल कर जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट किया। जब ये मार्केट 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन बना, उसके बाद रेड कैंडल बना, उसके फिर से रेड कैंडल बना, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग जो है ना इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं हो पा रही थी।
तो इसकी बेस पर जैसे ये पिनवार कैंडल बना, मैंने एग्जैक्ट इसके ऊपर यानी कि जो पिनवार कैंडल बना ना, तो एंट्री तो मुझे यहाँ पे लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा था कि एक बार ये जो हाई लगा इसका लो हाई यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे होता है मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। तो जैसे इसका हाई ब्रेकआउट हुआ ना, इससे 1-2 पॉइंट ऊपर जाके मैंने यहाँ पे इस जगह के आसपास कहीं पे मैंने एंट्री बनाया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल यहाँ पे बनी। इसके बाद मैं वेट कर रहा था कि इसका हाई निकले, तो जैसे इसका हाई निकला यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। कौन सा? ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया, जो कि तकरीबन 33 पॉइंट के आसपास का बन रहा था। और जैसे इसके ऊपर निकलना शुरू हुआ तो यहाँ पे जैसे प्राइस गया ना 339 के आसपास, 336 का हाई है, 339 पे जैसे गया मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली पोजीशन। लेकिन अभी भी इंडेक्स में डे हाई देखो यहाँ पे है अभी भी पहली कैंडल का, तो इंडेक्स में अभी भी डे हाई यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन के अंदर यहाँ पे पहले मैंने एंट्री कर लिया, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट में मुझे चीज़ें दिख रही थी। दूसरा आप पीछे पीछे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये वाला जो जोन है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये कैंडल फॉल करता है, फॉल करने के बाद यहाँ पे बायर को बुलाता है, फिर से यहाँ से नीचे सेलर बायर को निकाल देता है, उसके बाद फिर से यहाँ से बायर को बुलाता है, बुलाने के बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद वापस नीचे बायर को ट्रैप कर लेता है, और फिर से नीचे जब जोन बनता है तो यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती, उसके बाद मार्केट घूमता है। तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन था। तो सिंपल क्या करेंगे, इस वाले जोन को यूँ करके हमने खींच दिया। वापस चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप जाओ वापस, तो आपको क्या दिख रहा है, ये पिछला जो जोन है ऑप्शन के चार्ट पे, पिछले जोन के आसपास मार्केट आके अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो ये पिछला जोन का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये एक पैटर्न यहाँ पे जो कैंडलस्टिक का एक पैटर्न मिला है, इसका मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है। इसके बाद जब जैसे ऊपर गया डे हाई का भी ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी है। ठीक है, ये पिन बार कैंडल एक बुलिश पैटर्न है, भले ये रेड बना हुआ है लेकिन ये पिन बार कैंडल एक बुलिश पैटर्न है। तो इसके बेस पर मैंने यहाँ पे एंट्री किया, और एंट्री लेने के बाद देखो मार्केट कहाँ तक गया है। हमारी एंट्री एग्जैक्ट यहाँ पे हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो लगभग कितने पॉइंट का हमें यहाँ पे मूव मिल रहा था, 66 पॉइंट, यानी कि 65 रुपये 66 रुपये ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी मिल रहे थे। लेकिन हमारा टारगेट कितना था, 91 पॉइंट का, वो इंडेक्स के ऑप्शन के हिसाब से। तो इस वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया। 60 पॉइंट मिल रहे थे, 18% के आसपास का रिटर्न था। तो आपको ना ऑप्शन के चार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखो अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना चीज़ों के अंदर, तो आपको कभी भी इंडेक्स का चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन के चार्ट में बैठकर प्ले कर सकते हो। ऑप्शन का चार्ट सबसे मतलब बेहतरीन चार्ट होता है, क्योंकि देखिए इंडेक्स में कोई खरीदारी है, कोई बाइंग तो हो नहीं रही है। ये ऑप्शन जो चल रहे हैं इंडेक्स के चार्ट पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन के चार्ट में आप देखोगे तो जो भी ये बाइंग सेलिंग हुई है ना, ये ऑप्शन के चार्ट में हो रही है। तो ऑप्शन का चार्ट सबसे एक्यूरेट चार्ट होता है अगर आप ट्रेड करते हैं ऑप्शन के चार्ट में, तो सबसे बढ़िया होता है ऑप्शन का चार्ट। अगर आप इसके अंदर ट्रेड करना जानते हैं चार्ट को देखकर, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रह सकता है, मार्केट में कौन सा कैंडल स्टिक बना है, कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें आपको मार्केट में ये बताता है। 61 पॉइंट के 65 देखो 66-65 पॉइंट के आसपास मिल रहा था, उसके बाद वापस मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है आप ध्यान से देखो, 12 रुपये 14 रुपये के आसपास का अभी भी यहाँ पे मतलब ग्रीन में चल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट ठीक है, हमें पता है कि हमने एंट्री सही जगह पर लिया है, हमने सेटअप सही जगह पर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वापस इसको इस वाले विंडो में करते हैं, यहाँ पे चलने देते हैं। और इंडेक्स के चार्ट में आप देखो आ जाओ, इंडेक्स के चार्ट में मैंने आपको लॉजिक मैंने बता दिया सारा। ठीक है, पीछे आपको यहाँ पे सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा, अगर आप इसको यूँ करके देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे 15 मिनट के चार्ट पे चलो, 15 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर एकदम दिखाई देंगी। ये कल का जोन है, ये कल का जोन है, यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद वापस यहाँ पे आज ओपन होता है, ओपन होने के बाद वापस नीचे की तरफ आए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है ग्रीन में, अगली कैंडल यहाँ से फिर से नीचे आने की कोशिश करती है, बट वो नीचे नहीं आ पाती क्योंकि ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे देख के इसको कॉल साइड में गया हूँ। अब वो बात अलग है कि देखो मेरी सारी चीज़ें सही होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन स्टॉप लॉस देना भी बनता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट और कितना टाइम लेता है। ऑलरेडी मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ पे ले चुका है, मॉर्निंग ट्रेड में इतना टाइम लगता नहीं है हालांकि मुझे कभी, बट ले चुका है टाइम। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, तो इंतज़ार करना यहाँ पे बनता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो पॉजिटिव कैंडल है, तो यहाँ पे एक बार ऊपर जाने की उम्मीद बन सकती है, देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे बाइंग साइड में जाने का। देखो यहाँ पे बाइंग साइड में क्यों गया, मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ जाओ, मैं सारी चीज़ें हाइड करके ना आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और। 1 डे के टाइम फ्रेम पर मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था, कौन सा सपोर्ट है, 20 EMA का। EMA कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे देखो 43,548। ठीक है, इस वाली कैंडल पे यहाँ पे गए। अब यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा लो, देखो कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ओपन हाई लो क्लोज। यहाँ पे देखो इस वाली कैंडल पे मैंने क्लिक किया और ऊपर क्या दिख रहा है, लो 43,542 का। 20 EMA कितने पे, 43,548 पे। तो यहाँ पे एक 20 EMA का सपोर्ट था पिछले दिन। यहाँ पे देखो पिन बार कैंडल बनती हुई आ रही है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में पॉजिटिवनेस आ गई, यहाँ पे बायर सेलर का भी ट्रेड चल रहा है।
वो बात अलग है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, मार्केट पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को और दिखा था कि 20 EMA का 1 डे के टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट है। तो जैसे मार्केट जब नीचे आ रहा था ना, तो ये चीज़ मेरे को एक दिन पहले पता था कि हाँ यहाँ पे 20 EMA आ रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 43,548 का एक 20 EMA का सपोर्ट है। तो जैसे वहाँ पे आया ना, तो लो से जब वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ गया, हालांकि देखो मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप ना तो बॉटम पे ट्रेड पकड़ सकते हो, ना तो ऊपर आप एंट्री टॉप पे निकल सकते हो। ठीक है, कभी कदार ऐसा होता है कि आप बॉटम पे पकड़ लो या टॉप पे निकल जाओ। तो ये जो लो लगा है ना, लो लगाने के बाद जब वापस ये ऊपर जाके ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गया था कि 20 EMA का सपोर्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पर मिल रहा है, तो एक बार एंट्री बनाना बनता है। तो इसीलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑप्शन के अंदर मैंने पहले एंट्री बनाया, और यहाँ पे इंडेक्स में मैंने बाद में बनाया जब ये डे हाई का ब्रेकआउट हुआ। तो इंडेक्स में मैंने यहाँ पे RR रेशियो को फिट करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो फिलहाल इसको यहाँ पे हम ओपन करते हैं, चलने देते हैं ट्रेड, देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ तक जाता है। फिलहाल मैं दूसरी विंडो में वॉच करता हूँ, इसको रिकॉर्डिंग को चलने देते हैं। दोस्तों 2 घंटे पूरा वेट किया हमने मॉर्निंग ट्रेड में, पहली बार मैंने 2 घंटे मतलब मॉर्निंग ट्रेड में वेट किया है। अदरवाइज इतना टाइम कभी लगा नहीं मॉर्निंग ट्रेड के अंदर। और यहाँ पे आप देखो कि 11:30 हो गए हैं। थोड़ा सा आज मैं एंट्री लेने में मैं शायद यहाँ पे लेट कर दिया या क्या कर दिया। देखो अच्छा खासा प्रीमियम वाला, अभी देखो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी मेरे को मिला क्या आपको देखने को, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन में दिख रहा है आपको, इंडेक्स में 125 पॉइंट का टारगेट था, 125 पॉइंट से ऊपर मार्केट कितना गया है अगर आप यहाँ पे लगाओ तो ये मान के चलते हैं 133 पॉइंट का टारगेट था, 133 पॉइंट पूरा डन हो गया। लेकिन ऑप्शन में क्या मिला, 2 घंटे वेट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हो 38 रुपये। मैंने आपको क्या बताया था, देखो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंडेक्स का चार्ट के साथ साथ आप ऑप्शन के चार्ट को भी फॉलो करो, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब मॉर्निंग में ये वाली कैंडल के अंदर एक ही कैंडल में मोमेंटम देखो कितना बड़ा मोमेंटम है, 61 पॉइंट का मोमेंटम आया जबकि हमारी एंट्री प्राइस जो थी, एंट्री प्राइस के बाद मार्केट ने हाई कितना लगाया था, 403 रुपये का। यानी कि ऑलरेडी अगर मैं ये वाला प्राइस अगर मैं मार्क करूँ यहाँ से, आप ध्यान से देखो, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, यहाँ से लेके मार्केट में ऊपर गया मोमेंटम कितने पॉइंट का, 64 पॉइंट का मोमेंटम है। 64 पॉइंट का मोमेंटम था जब हमें इस वाली कैंडल के अंदर, यानी कि जब ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 61 पॉइंट का। अब मैं आपको वही चीज़ मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको क्या बताया था चार्ट के अंदर कि यहाँ पे भले ही मुझे 61 रुपये मिल रहे हैं, अब ये मार्केट वापस अगर यहाँ, क्योंकि जब ये कैंडल फॉल हुआ ना ये वाला, तो यहाँ पे प्रीमियम जो है वो डीके हो चुके थे, प्रीमियम डीके हो चुके। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन किया, उसकी वजह से प्रीमियम बढ़ा नहीं। और देखो वापस मार्केट ये वाला जो हाई है, इस हाई से लगभग 30 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन हमारा ऑप्शन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी आप देखो कि एंट्री पॉइंट के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया है 42 रुपीज़, 42 रुपये का। अब मैं बताऊँ यहाँ पे क्या लेके निकलूँ, मैं कहने को इंडेक्स में 133 पॉइंट का टारगेट मेरा डन हो गया इंडेक्स में, तो इसीलिए इसमें सबसे अच्छा होता है फ्यूचर ट्रेड करना है ऐसी मार्केट के अंदर। फ्यूचर में क्या होता है, यहाँ पे एंट्री लिया, भले मार्केट यहाँ पे गया, वापस यहाँ पे जाता तो प्रॉफिट इससे दुगना यहाँ पे प्रॉफिट होता है फ्यूचर के अंदर। बट हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, वो भी बाइंग साइड में, तो जाहिर सी बात है कि प्रीमियम डीके तो होना ही होना है। अब यहाँ पे 42 रुपये 34 रुपये मिल रहा है मुझे, 34 रुपये में क्या लेके जाऊँ 34 रुपये में। तो यहाँ पे अब मैं सोच रहा हूँ कि वेट ही कर लूँ, या भाई तू स्टॉप लॉस ही ले जा बस। तो मैं वेट करूँगा अपने ये टारगेट के लिए।
अब मेरे को या तो ये वाला टारगेट मिल जाए या ये दोनों में से कोई टारगेट मिल जाए तो जाके मुझे 60 पॉइंट वापस मिलेंगे। तो मैं अपने टारगेट के लिए वेट करना पसंद करूँगा, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिवनेस थोड़ी सी दिख रही है मुझे भी चार्ट पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ। अब यहाँ पे आप देखो कि ये एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा डन हो चुका है, इसको हम यहाँ पे हटाते हैं। पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है। तो वेट करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिल पाता है अपने को। या तो 60 पॉइंट, थोड़ा सा एक फास्ट मूव आए ना तो 60 पॉइंट के आसपास का मिल सकता है हमें। तो वेट करेंगे यहाँ पे। ये वाला टारगेट कितना है, 211 पॉइंट के आसपास का है। चलो वेट करेंगे, जब मार्केट में मोमेंटम चल ही रहा है तो उसका फिर वेट करते हैं, यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को देखो, छोड़ो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितने पॉइंट का गेन है, कितने पॉइंट का फ़ायदा, वो सब चीज़ें छोड़ो। आप यहाँ पे काम की चीज़ देखो। मैंने आपको इस वाली कैंडल के अंदर क्या बताया था, ऐसी कैंडल में नए ट्रेडर जितने भी हैं, बिगिनर जितने भी हैं, वो कैंडल में एंट्री भले ही वो परफेक्ट ले लेंगे, लेकिन वो ट्रेड सही होते हुए भी वो क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। आज का दिन ऐसा था कि प्रीमियम बढ़े नहीं, अदरवाइज इतने में प्रीमियम बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल देखकर आप लोग अगर भाग जाते हो तो आप लोग गलत करते हो। आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करो अपने, कि भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं उतना लेके ही निकलूंगा, ठीक है। तो अब अपना स्टॉप लॉस जो है ना, हम ये वाली पॉइंट का कर देते हैं। ये पॉइंट का करने का क्या फ़ायदा है यहाँ पे, ठीक है, छोड़ दो स्टॉप लॉस को, कोई मतलब ही नहीं है। या तो ये टारगेट मिल जाए या तो फिर ये वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। ये वाला स्विंग निकाल देगा ना अगर, तो फिर अपने ट्रेड से हम एग्जिट कर देंगे। जो ये वाला स्विंग है यहाँ पे, ये वाला स्विंग मान के चलते हैं कि हम ऐसे स्टॉप लॉस के बेस पे लेके चल सकते हैं ये वाला। कभी कभी ऐसा होता है यार कि आपको ना चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे मान के चलते हैं। अब जो भी होता है देखो, यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। प्लस फीवो का भी एक जोन है, और एग्जैक्ट फीवो के जोन के आसपास इसने हाई लगाया, उसी के आसपास से देखो वापस नीचे की आने की कोशिश कर रहा है। बट ये नीचे अभी आएगा नहीं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो स्ट्रक्चर नीचे आने का भी बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कुछ WM टाइप का पैटर्न इस जगह पे बने तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट नीचे आएगा, अदरवाइज फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर ये वाला टारगेट डन होगा ना, तो हमारा ये वाला टारगेट ईजिली मिल जाएगा 213 पॉइंट के आसपास का। तो आज मार्केट क्लोजिंग तक का वेट करेंगे। अब 2 घंटे मार्केट ने खराब किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे तक का वेट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिलहाल मैं वेट करूँगा। देखो आज मैं अपना स्टॉप लॉस लेने के मूड में हूँ कि मार्केट यहाँ नीचे आ जाए तो वापस मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा, या फिर ऑप्शन में 30 रुपये 40 रुपये का अगर स्टॉप लॉस मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं टारगेट का पूरा वेट करके जाऊँगा, 200 पॉइंट लेके जाऊँगा मार्केट से। क्योंकि देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको डरने वाली कोई बात ही नहीं लग रही। ये देखो, ये ऊपर गया, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, वापस गया, हो सकता है वापस नीचे की तरफ आए, फिर से ये ऊपर जाए, नीचे की तरफ है वापस ऊपर जाए। तो अभी मेरा मोमेंटम लग रहा है हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है 500 के ऊपर निकल चुका है, और 700 इसने जो हाई लगाया है, 700 देखो 800 का हाई लगाया है ना, 43,802 का हाई लगाया है। तो 800 का है तो 839 और 881। तो मुझे लगता है कि टारगेट मिल जाएगा बहुत इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, टारगेट आसानी से मिल जाना चाहिए, कोई ज़्यादा भी प्लस में है नहीं बैंक निफ्टी, ठीक है। तो टारगेट मिल जाएगा, टारगेट तक का वेट करेंगे। उसके बाद देखते हैं 1:30 बजे के आसपास अगर निफ्टी में कुछ चीज़ें मिलती है तो यहाँ से पोजीशन एग्जिट करके निफ्टी में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज फिर वेट करेंगे अपने बैंक निफ्टी का यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखो 133 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कैप्चर हो गए हैं ऑप्शन के अंदर, और हमारे तीनों टारगेट यहाँ पे डन हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडेक्स का हमारा चार्ट है, और इंडेक्स में जो हमने थर्ड टारगेट लगाया था, टारगेट पॉइंट 3, उससे 8 पॉइंट मैं नीचे निकला हूँ। उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे देखो ये जो कैंडल गई है ना स्ट्रेंथ, तो इसके यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया है। ये हमारा ऑप्शन का चार्ट है। फिलहाल आगे का जो भी चीज़ें होंगी ना वीडियो के अंदर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि हमारा यहाँ पे 61 पॉइंट के आसपास हमें मिला हुआ था, ठीक है, यानी कि लगभग 18% का रिटर्न मिल रहा था। उसके बाद ये जो जोन था नीचे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली कैंडल को ध्यान से देखो, 1 2 3, ये 3 कैंडल इतनी ऊपर जाने के बाद भी हमारा जो प्रीमियम है वो कहाँ गया अभी आप देखो। कर्सर मैं आपको यहाँ से माउस का कर्सर से दिखाता हूँ। देखो ये वाली कैंडल कितने 11:15 की है, और 11:15 की कैंडल आप यहाँ पे देखो